क्या बात है भैया? ये बाबूजी, बाबूजी ये शन्नू आपकी होने वाली बहू। बाबूजी मेरे को चाहिए बाबूजी। हाँ उन्होंने कह दिया, मैंने सुन लिया, उठा ले। भैया प्रेम भैया, भैया भैया, धर्म भाई, धर्म भाई, एक तेरे लिए जान हाजिर है प्रेम सिंह। मेरी बहन शन्नू का ख्याल रखना। शन्नू मेरी भी तू बहन है। राजा, बोलो भैया। भैया मेरी बहन शन्नू का ख्याल रखना। हाँ हाँ भैया, हाँ भैया। यार एक जंग में तो लड़ी रहा था इन जालिमों के खिलाफ, आज से एक और जंग शुरू होगी। कमाल है, सर ने हम सबको तो बुला लिया, लेकिन ये जन्मदिन किसका है? बर्थडे है, मेरी बबली का बर्थडे है। बबली का? हाँ। कौन बबली सर? बबली मेरी बेटी। लेकिन वो है कहाँ? बबली चली गई। चली गई? हाँ। कहाँ चलेगी सर? वो अपनी माँ के साथ बहुत दूर चली गई है। मुझे छोड़ गई। मुझे छोड़ गई। हेलो, कैप्टन शाहनवाज हियर। सर, समंदर के अंदर से 15 मछेरे बोट लेकर गायब हो चुके हैं और उनका पता नहीं वो कहाँ गए हैं सर। उन गद्दारों को उनके नापाक इरादों में मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। आ रहा हूं मैं। पापा आप कहीं जा रहे हैं? अरे बेटा मैं बस गया और आया। बबली बेटा, तुम्हारे पापा वायदे के बहुत पक्के हैं। हाँ, इन्हें जाने दो, ये वापस आ जाएंगे, फिर हम डिनर के लिए जाएंगे बस। क्यों हाँ जी? जरूर। पापा आप अगर नहीं आए तो बस हम आपसे इकट्ठी कर लेंगे। अरे बेटा जन्मदिन के दिन ऐसी बात नहीं करते। मैं बस गया और अभी आया। है? आ जाओ, जल्दी आओ। आओ, लो।
बबली। मैं बबली नहीं, बबला बोल रहा हूं लगड़ी गे। मैंने पता था कि तू तारी हरकतों से बाज नहीं आवेगा। जो थारी लुगाई और थारी छोरी की जिंदगी चावे, तुम्हारे आदमी को माल समेत छोड़ दे। छोड़ दूं? ले लो, छोड़ रहा हूं। रजनी, ये क्या हुआ? कौन लोग थे वो? बबली, बबली बेटे, बबली, बबली, ये क्या हुआ? सचमुच रूठ गई पगली। पापा, अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपसे इकट्ठी कर लेंगे। सर, आप तो कानून के मुहाफिज थे। क्या कानून ने भी आपकी कोई मदद नहीं की? कानून को सबूत चाहिए और सबूत मिलता नहीं आजकल। मिलता है तो सबूत को मिटा दिया जाता है। कानून का सहारा लेकर तो मैं लड़ नहीं पाया। इस जंग को जीतने के लिए मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। हमें नहीं मालूम था सर कि आपके साथ इतना अन्याय हुआ। इतने गहरे जख्मों को आपने अपने दिल में छुपाए रखा। ये लोग मेरी पत्नी और मेरी बेटी के कातिल ही नहीं, ये हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिन्हें कानून सजा नहीं दे पाया। और ये इतना बड़ा रोग है जिसकी दवा अब हमें बनना है। लेकिन आज के बाद आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ हैं। हम सब मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। हम आपके साथ हैं सर। अरे जोड़ीदार, आजा 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 आजा। अरे मने तो लग गया कि हमारा जोड़ीदार दिल्ली की चांदनी चौक में बस गए हो। अरे उस फौजी को मारकर तूने बड़ा पंगा कर दिया है जोड़ीदार। ऊपर से डंडा आ गया था, बड़ी मुश्किल से जान बच गई। मामला तो निबट गया ना, इसीलिए तो दिल्ली गया था ना जोड़ीदार। मैंने कह दिया सीमा पार से कोई आतंकवादी आया था जो फौजी को मारकर चला गया। अच्छा किया। बिरादर, एक खान भाया, कभी धूप कभी छाया। अस्सलाम वालेकुम बिरादर। अरे धन्य क्यों तकलीफ की, मारे को बुलाना चाहिए था भाया। हाँ, आपको आने की क्या जरूरत थी खान साहब? ओए माल ज्यादा चाहिए इसलिए खुद आना पड़ा। माल है ना? अरे है ना बिरादर, बोलो कितने का चाहिए माल? ओए ज्यादा नहीं चाहिए, बस 25 करोड़ का चाहिए। 25 करोड़ स्टॉक है ना? खान भाया, वो क्या है कि हमारे करने तो इतना माल नहीं है। तुम्हारे को 8 दिन का मोहलत दो, बंदोबस्त हो जाएगा। वो माल जल्दी चाहिए लेकिन हमको। हाँ खान साहब, 8 दिन की मोहलत दो, माल मिल जाएगा। क्यों जोड़ीदार? हाँ 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 हाँ। और चलो, तुम हमारा पुराना दोस्त है, 8 दिन का मोहलत दिया। अरे वाह वाह खान भाया, वाह वाह वाह। हमारी बात मान के हमारा दिल खुश कर दिया। और तुम्हारा जी तो खुश हो गया, अब हमारा जी भी खुश करो। हाँ, जाम किधर है? उसका भी इंतजाम हो जाएगा खान साहब। क्यों जोड़ीदार? अरे खान भाया, जाम भी है, तूफान भी है। ये किसके शिकार की तैयारी चल रही है भाईजान? कादर भाई, जुल्म की इस दुनिया में शिकार तो बढ़ता ही जा रहा है। अब जो जो सामने आता जाएगा उसे खत्म करता जाऊंगा। मेरे सीने में नश्तर बनकर जो दर्द चुभ रहा है तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इन मुजरिमों को मैं खत्म नहीं कर देता। मैं आपके दिल की हालत समझता हूं भाईजान, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपनों के खो जाने से कितनी तकलीफ, कितना दर्द होता है। ऐसी ही एक तकलीफ, ऐसा ही एक दर्द मैं भी सह रहा हूं। आप क्या समझते हैं कि मैं ये खबरें आपको यूं ही ला कर देता हूं? नहीं मान साहब, इसके पीछे भी एक मकसद है। कादर भाई, लगता है ऐसा ही कोई नश्तर तुम्हारे सीने में भी दर्द बनकर चुभ रहा है। ऐसे ही किसी बदले की आग में तुम भी जल रहे हो। हाँ भाईजान,
एक घायल का दर्द एक घायल ही जान सकता है। नशीली दवाओं के सौदागरों ने असलम को भी नहीं बख्शा। असलम? कौन था असलम? असलम मेरा बेटा, जिस बेटे के कंधों पर बाप का जनाजा निकलना चाहिए था, उसी बेटे का जनाजा इस बाप के कंधों पर निकला। असलम मेरे बेटे, असलम मेरे बेटे, क्या हो तुझे? क्या हो गया तुझे? अबू, अबू मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरे बच्चे, अरे मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। बोल तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए तुझे? बोल। मुझे ब्राउन शुगर ला दो अबू, ब्राउन शुगर ला दो। ये क्या कह रहा है तू? जल्दी करो, मुझे बहुत दर्द। होश में आओ, ऐसे नशे की आदत तुझे कैसे पड़ गई? आपसे छुपा कर लेता था, आगे से नहीं लूंगा। मुझे बचा लो अब। होश में आओ, मुझे बचा लो। होश में आओ असलम बेटे, होश में आओ। या खुदा, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है तू मेरा? मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे ही जहर मांग रहा है। एक बाप अपने बेटे को जहर कैसे दे सकता है? होश में आओ बेटे, होश में आओ असलम। असलम, असलम, नहीं, नहीं असलम, हौसला रखो कादर भाई, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूं। मौत के इन सौदागरों को जल्द से जल्द खत्म ना किया गया, ना जाने कितने घर और तबाह कर देंगे, न जाने कितने असलम माँ बाप से छीन लिए जाएंगे। ये जंग हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मैंने तो सुना था ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, मगर मुझे तो पहाड़ फाड़ कर दे दिया। कहां से टपकी हो मेम साहब? वो तो मैं घुड़सवारी कर रही थी। ओह माय गॉड, मेरी मदद करो, मुझे घर तक छोड़ दो। मेरे पास फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। शर्म नहीं आती एक लड़की को ऐसा जवाब देते हुए? लड़की और तुम? लड़की वाली कौन सी बात है तुम में? कभी घोड़े दौड़ाती हो, कभी जीप चलाती हो, कभी घड़े फोड़ती हो, कभी रिवॉल्वर तानती हो, और ये लिबास देखा है तुमने अपना? क्या ऐसा लिबास किसी शरीफ लड़की को शोभा देता है? अरे मेम साहब, लड़की तो वो होती है जिसमें शर्म हो, हया हो, जिसे देखते ही प्यार से दिल धड़कने लगे। मगर तुम्हें तो देखते ही दिल धड़कने के बजाय लड़कने लगता है। ए राजा, ये घोड़ा मिला यार, रख लेते हैं, काम आएगा। अरे ये घोड़ा मेम साहब का है। लीजिए मेम साहब, आपकी सवारी आ गई। मुझसे चला नहीं जाता, मैं कैसे बैठूंगी? कैसे बैठूंगी? चलो मैं बिठा देता हूं। चल बेटा, ले जा अपनी मेम साहब को।
हमने तो लागे भाभी के थन्ने पे नशा पानी शुरू कर दिया है। मैं सच कह रहा हूँ जीजा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है तेल लगा के। ये तो वही बात हुई, ये घर को भेदी लंका ढावे। ए भीमा, लगा तो फोन राठौड़ को। अरे फोन लगाने की क्या जरूरत है जोड़ीदार, मैं खुद आ गया हूं। बोल क्यों फोन लगवा रहा था? खबर बड़ी चौखी है जोड़ीदार, हमारी छोरी हमारे दुश्मन राजा से मिल गई। अगर तू मजाक कर रहा है तो ऐसी घटिया मजाक दोबारा मुझसे नहीं करना है, वरना अपनी जोड़ी टूट जाएगी। जोड़ी तो तब बनी रहेगी जोड़ीदार जब हम दोनों जिंदा रहेंगे। अरे थारी छोरी तो हम दोनों को बर्बाद के रहेगी। हमारी बात पर भरोसा ना हो तो पूछ भाभी से, बोल बे लगती के। जीजा जी सही कह रहे हैं थानेदार जी, मैंने खुद राजा को तुम्हारी बेटी के साथ देखा है, वो उसकी बाहों में थी तेल लगा के। अगर ये बात झूठ निकली ना जोड़ीदार तो मैं तेरे साले को गोली मार दूंगा। अरे कोई से गोली मारने की नौबत नहीं आवेगी जोड़ीदार, मैं खुद इसकी मुंडी काट के हवेली के दरवाजे पे टांग दूंगा। अरे तुम दोनों मेरी बोटी बोटी नोच डालो, लेकिन पहले अपनी बेटी से तो जाकर पूछो, वो तुम्हें खुद बता देगी सच्चाई क्या है। अभी पूछूंगा। हाँ हाँ पूछना, जरूर पूछना। तो सुनिए, मैं राजा से मिलकर आ रही हूँ और मैंने ये फैसला किया है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राजा से। खामोश, अब मेरा फैसला भी सुन लो। तुम दोबारा उस 2 टके के लड़के से नहीं मिलोगे। क्यों डैडी? हाँ बेटी, तुम्हारी मां के मरने के बाद मैंने तुम्हें रानियों की तरह पाला, तुम्हारे ऐशो आराम का ख्याल रखा। तुमने जब जो मुझसे मांगा है वो मैंने तुम्हें दिया है बेटे। तो आज मुझे राजा दे दीजिए डैडी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं बेवकूफी है। अगर तुम्हारी बेवकूफी में शामिल होकर मैं तुम्हारी उससे शादी कर दूं तो 4 दिन में भागकर तुम वापस आ जाओगे, क्योंकि उसके घर में ऐशो आराम की वो चीजें तुम्हें नहीं मिलेगी बेटी जो इस घर में मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठा की है। तो इस घर की सारी चीजें आपने मेरे लिए खरीदी है? हाँ बेटी, ये सब कुछ तुम्हारा है। तो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए डैडी, मुझे सिर्फ राजा चाहिए, मुझे सिर्फ राजा चाहिए, मुझे सिर्फ राजा चाहिए डैडी, मुझे सिर्फ राजा चाहिए डैडी, मुझे सिर्फ। ये क्या कर रही हो? होश में आओ। मैं राजा के बिना मर जाऊंगी डैडी, मैं राजा के बिना मर जाऊंगी। ठीक है, मैं राजा से बात करूंगा। रोमा, कब करेंगे डैडी? यही 2-4 दिन में। मैं सोचता हूँ कि 2-4 दिन में उनके अड्डों को तहस नहस कर देना चाहिए। सर 2-4 दिन क्यों? मैं तो कहता हूँ कि हम सबको आज ही उनके अड्डों पर धावा बोल देना चाहिए। हाँ भैया, वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अरे यही तो मैं तुम लोगों के मुंह से सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि तुम लोगों में कितना जोश है। बस सर, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। और नेक काम के लिए मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। जोश के साथ साथ होश भी कायम रखना। गॉड ब्लेस यू। बस जाओ और जाके ओहो विकी, तुम यहाँ बैठे हो, मैं न जाने तुम्हें कहाँ ढूंढ कर आ रही हूँ। अरे हम तो तुम्हारे दिल में रहते हैं जाने मन। तो फिर तुम मुझे अपनी दुल्हन कब बनाओगे? बस कल ही मेरे बाबूजी तुम्हारे डैडी से बात कर लेंगे। वाओ, यू आर सो स्वीट। उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। अब तुम जाओ 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 जाओ। जाओ अच्छा ठीक जाओ है, ना। बाय। ये बाबा, ये कौन सा नंबर वाली थी? 420 नंबर वाली थी। देखो वो 421 नंबर आई। विकी, विकी मुझे बचा लो, विकी मुझे बचा लो। क्या हुआ शन्नू, क्या हुआ? वो गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कहाँ है, कहाँ है गुंडे? वो उड़ाला हवा हवा उबाला हवा हवा उबाला हवा हवा उबाला दुश्मन का उबाला हवा हवा उबाला हवा हवा उबाला दुश्मन का उबाला हवा हवा उबाला हवा हवा उबाला। ये लड़की हमारा माल है। हुबा 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 हुबा। विकी, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हुबा हुबा। देखो बता इनको मैं कौन हूँ? हुबा हुबा है। ये आपको पता नहीं, ये भंवर सिंह का बेटा विक्रम सिंह है। भंवर सिंह की बेटी चक्रम सिंह। ओह माय गॉड, भंवर सिंह की बेटी। हुबा 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 हुबा
तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी जन्नू को हाथ लगाने की? छोड़ दो विकी, माफी मांग रहे हैं वो तुमसे। वैसे भी शक्ल से पागल नजर आ रहे हैं, छोड़ दो ना। छोड़ दूं? तू कहती है तो छोड़ देता हूँ। हुबा हुबा आगे हुबा हुबा, हमको माफ कर दो विक्रम सिंह जी, हम तुम्हारे बारे में जानते नहीं थे। हुबा 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 हुबा। जंगल में मंगल होगा। कहाँ गए सब लोग? जन्नो! जन्नो! मत मारो लाला, आज थाने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी मुझे माफ कर दो बाबूजी। बस करो जीजा जी, कितना मारोगे? जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ तेल लगा के। अरे कैसे भूल जाऊं? मारो पूरा होटल बर्बाद कर दो। मैं इंस्पेक्टर राठौर। राजा, अगर मैं चाहूं तो तुमको और तुम्हारे साथियों को क्लब उड़ाने के इल्जाम में गिरफ्तार करके अंदर डाल सकता हूं, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला ही नहीं बल्कि एक लड़की का पिता भी हूं। पिता? किसके पिता? उसी का जो तुम्हें चाहती है, रानी। रानी? रानी मेरी इकलौती बेटी है। देखिए सर, मैं इस प्यार वार के चक्कर से बहुत दूर हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक मकसद है। राजा, तुम्हारा जो भी मकसद हो, मेरी दुआ है कि वो जरूर पूरा हो, लेकिन इसके बाद जो मैं चाहूं वही तुम करोगे। अगर तुम वैसा नहीं करोगे तो मुझे एक बाप के बजाय कानून वाला बनना पड़ेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। राजा, यह अच्छा मौका है इनसे हाथ मिलाने का। शायद तुझे तेरी बहन के कातिल का सुराग मिल जाए। ठीक है सर, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। चलो चलो चलो। क्या देखा छोरा? जल्दी जल्दी पैक कर, जल्दी जल्दी। हाँ चल। माल तो घणो चौको है बाबूजी, मन तो अभी से नशा होने लगा है। अरे मन ने तो नशा तब आवेगा जब ये माल खान भाया के हाथों में पहुंच जाएगा और हमारे हाथ में 25 करोड़ की नकदी लग जाएगी। क्या बात है, अभी तक माल पैक नहीं हुआ? कैसे होगा? हैं? तू किधर निकल गया था? मैंने थारे को कितने फोन किए? हमारी लड़की को एक लड़का पसंद आ गया था, उसी से बात करने गया था। अरे बाबा जोड़ीदार बाबा, अरे बड़ी चौकी खबर सुनाई। अरे मारे को भी तो मिला मारे दामाद से। हाँ, अभी मिलवाता हूँ। राजा बेटा, आजा बेटा। बाबूजी, बाबूजी, ये वो राजा जिसने हमारे को मारा था बाबूजी। क्या बोला? ए लकड़ी के बावला हो गया? हमारे दुश्मन से रिश्ता जोड़ने के सपने देख रहा है? ये नहीं हो सके। समझने की कोशिश कर। कहते हैं अगर दीवार गिराना हो तो सिर्फ उसकी एक ईंट सरका लो, दीवार कमजोर होकर अपने आप गिर जाएगी। मैंने सिर्फ एक ईंट सरका दी है। और ये ईंट राजा है। अरे है तुम्हारा दुश्मन? हाँ, दुश्मन नहीं, अब दोस्त है, हमारा होने वाला दामाद है। हमारे को इस पर भरोसा नहीं है जोड़ीदार। अगर इसने थारा दामाद बनना है तो हमारी कसौटी पर उतर कर दिखाए। अपनी हर कसौटी पर खरा उतरेगा। क्यों रे? मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। बताइए मुझे क्या करना होगा? ये 25 करोड़ का माल तो गुलखान के पास ले जाएगा और 25 करोड़ का रोकड़ा मारे को लाके देगा। पर बाबूजी, मारे को इसमें विश्वास नहीं है बाबूजी।
मैं भी इसके साथ जाऊंगा बाबूजी। अरे जरूर जाना, तू तो हमारा छोरा है, मारो लाल है। बोल, मारो क्या जवाब है? अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मैं इस इम्तिहान में कामयाब होकर दिखाऊंगा। हेलो भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, कादर बादशाह बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम कादर भाई, कहो क्या बात है? आपके लिए बहुत जोरदार खबर लाया हूँ। आने वाली 18 तारीख को ड्रग्स की एक बहुत बड़ी डीलिंग होने वाली है। और हाँ भाईजान, इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है। वो अपना रास्ता भले बदल ले कादर भाई, लेकिन मौत अपना रास्ता नहीं बदल सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, इसी रास्ते पे हमारा माल कई बार लुट चुका है यार। घबरा मत विक्रम, आज के बाद इस रास्ते पर हमारा माल कभी नहीं लुटेगा। कितनी अच्छी बात करता है यार। बहुत वक्त हो गया, ये लोग अभी तक गुजरे नहीं यहाँ से। ऐसा तो नहीं भैया कि वो किसी और रास्ते से निकल गए हो? नहीं शन्नो, कादर भाई की इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं हो सकती। वो गुजरेंगे तो इसी रास्ते से। खुशामदीद बिरादर, खुशामदीद खुशामदीद। तो तुम्हारा नाम राजा है? हाँ, मैं ही राजा हूं। ये रहा आपका माल, चेक कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं है। जैन, प्रेम, ये 5 करोड़ रुपया तुम अपने पास रखो। मगर हमें तो 25 करोड़ चाहिए, बाबूजी ने कहा था। हाँ, कह दिया मैंने। तुमने कह दिया, हमने सुन लिया। अब तुम दोनों गुल खान का बात सुनो। इस वक्त हमारे पास इतना कैश रुपया नहीं है। तो बाकी का रुपया? बाकी का रुपया 1-2 दिन के अंदर तुम लोगों के पास पहुंचा दिया जाएगा। हमने भंवर बिरादर से बात कर ली। फिर ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। हाँ, नशा आ गया। हाँ, मन्ने तो यकीन नहीं आवे, तने तो कमाल कर दियो राजा। माल भी दे आयो, रोकड़ा भी ले आयो। अब तो विश्वास हो गया ना जोड़ीदार की राजा हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है। दोस्त नहीं क्या है जोड़ीदार, राजा मारा दामाद है मारा। पूरी रात खोटी हो गई खामखा। मुझे तो लगता है सर को कुछ गलत फहमी हो गई है। कादर भाईजान की कभी खबर गलत नहीं हो सकती। फिर उन लोगों ने रास्ता बदल लिया होगा। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि वो माल लेकर निकले ही नहीं होंगे। वो लोग माल लेकर निकले थे शन्नो बहन, और माल की डिलीवरी भी हो चुकी है। धर्म भाईजान कहाँ है? सर जी वो राजा को ढूंढने गए, पता नहीं राजा कहाँ चला गया, कल रात से आया ही नहीं। और वो आएगा भी नहीं, और अगर आ गया तो फिर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? क्या किया है राजा ने? उसने तुम्हारी मोहब्बत और हम सबकी दोस्ती पर अपनी बेवफाई की मोहर लगाई है। दुश्मनों से जा मिला है वो। नहीं भाईजान नहीं, राजा ऐसा नहीं कर सकता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। काश ये हमारी गलतफहमी होती शन्नो बहन, मगर ये सच है। राजा ने हम सबके साथ गद्दारी की है। नहीं, नहीं, मेरा राजा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा राजा ऐसा नहीं कर सकता। सुनो, ऐसा नहीं कर सकता। कहाँ चले गए भैया? मैं तुम्हारे बगैर कितनी अकेली हो गई हूँ। ये पूरा संसार मुझे काटने को दौड़ता है। तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत।
बिरादर, गुल खान का आवाज को भूल गया क्या? तुम्हारा रोकड़ा तैयार है, आके ले जाओ। हाँ खान भाया, मैं अभी अपना आदमी को भिजवाता हूँ। खान भाया का फोन था जोड़ीदार, रोकड़ा तैयार है, रात 9 बजे अपने को मिल जाएगा। लेन देन के मामले में गुलखान खरा आदमी है। अब ये सोच जोड़ीदार, रोकड़ा लेने कौन जाएगा? मारा दामाद जाएगा और कौन जाएगा? अब तो मारे को इस पर पूरा भरोसा है। मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। शाबाश राजा, तुम्हारी बहादुरी पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं भी जाऊं बाबूजी? हाँ तू भी जरूर जा, दूध जलेबी खा के। लंबी रकम है जीजा जी, मैं अभी इन दोनों के साथ जाऊंगा तेल लगा के। हाँ तू भी जरूर जा भाभी, तू भी जा। ऐसे मौके पे एक मर्द का होना बहुत जरूरी है, तेल लगा के। देखो राजा, ये 20 करोड़ रुपए का मामला है, जरा एहतियात से लेके जाना। सुना, ये एरिया बहुत खतरनाक है। आप चिंता मत कीजिए खान भाई, मुझे खतरों से खेलने का बहुत शौक है। आए हाय, मैं भी तो हूँ साथ में, तेल लगा के। अब चलो ना मामा, बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। खुदा हाफिज खान भाई। खुदा हाफिज। चलो। हेलो, हाँ बोलो बाबू ब्रदर, कैसा है? रोकड़ा दे दिया? हाँ, वो लोग माल लेकर निकल गया। कादर भाई, ये कौन है रे तू? हट जा सामने से, तेल लगा के। हमारा रास्ता छोड़ दो कादर भाई। पहाड़ कभी किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता, पहाड़ के सामने आने वाले को ही अपना रास्ता बदलना पड़ता है। तुम्हारी भलाई इसी में है राजू, वो 20 करोड़ हमारे हवाले कर दो। ये रुपया तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ कह दिया मैंने। मामा, मामा बता इसको मैं कौन हूँ? बाप का बेटा सपोला है तुम। मुझे छोड़ दो मामा, मुझे गुस्सा आ रहा है मामा। बक्से को हाथ मत लगाना कादर भाई, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम सिर्फ गद्दारों का बुरा होता है। नहीं भाईजान नहीं, इसे मत मारो। छोड़ दो मुझे शन्नो। नहीं भाईजान। ये तुम्हारे भाई के कातिलों से जा मिला है, जुदा हो गया हमसे। ये हमसे जुदा हो गया भाईजान, मगर मैं इसे अपने दिल से जुदा नहीं कर सकी हूँ। इसे छोड़ दो भाईजान, आपको मेरी कसम। जा राजू, आज अपनी बहन शन्नो के सदके तुझे छोड़ दिया है। आइंदा मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल शन्नो। आओ पंक्चर। वो लोग 20 करोड़ रुपए लेके। अरे पैसे को छोड़, अरे जान बच गई कोई बहुत है, पैसे तो मेरा बाप वसूल कर लेगा। मेरा मेरा क्या हुआ? मेरा पर्स, मेरा पर्स, मेरा 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 ये लॉकर तुम्हारे पास कहां से आया? तुम इस लॉकर के बारे में कैसे जानते हो?
ये लॉकेट तो मैंने एक लड़की को दिया था। क्या लड़की थी यार, मुझे दीवानों की तरह प्यार करती थी, पागल थी यार। हाय विकी। आ गई जाने मन, कितनी देर लगा दी आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए है। बहुत अच्छा है। अब मुझे मेरा तोहफा दो ना। मैं क्या तोहफा दूं? वही जो राशन के कोटे की तरह 15 दिन में एक बार देती हो। छोड़ो ना, कोई आ जाएगा। यहाँ कोई नहीं आएगा, मैंने आगे एक बोर्ड लगा रखा है, उस पर लिखा है आगे मत आइए, काम चालू है। वो छोड़ो ना, मेरे भैया आने वाले हैं। तुम्हारे भैया? यहाँ क्यों बुलाया उन्हें? वो क्या है ना विकी, भैया तुम्हें देखना चाहते हैं और जल्दी से हमारी शादी हो जानी चाहिए ना। शादी? हाँ विकी, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम बाप। बाप? मैं बाप कैसे बन सकता हूँ? मैं तो खुद अभी एक छोटा सा बच्चा हूँ। और तुम्हें भी माँ नहीं बनना चाहिए। ये लो 10,000 रुपए, इसमें से 90 रुपए उस डॉक्टर को देना। तुम्हारा मतलब है कि मैं अबॉर्शन करवा लूं? कितनी समझदार हो तुम। तुम्हें पता है तुम्हारे जैसी समझदार लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। बाकी लड़कियों को तो मैं 100 रुपए देता हूँ, मगर तुम्हारी बात अलग है जाने मन। इसीलिए तुम मुझे 10,000 रुपए दे रहे हो? तुमने क्या मुझे औरों की तरह समझ रखा है? नहीं विकी नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। मुझे धमकी दे रही हो? देखो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तुमने औरत का गुस्सा नहीं देखा विकी। चोट खाई हुई औरत नागिन की तरह होती है, और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो ये नागिन तुम्हें डस लेगी। याद रखना विकी, याद रखना। वो मेरी बहन थी। हाय दैया, इसे मार डालोगे? बीस करोड़ की ये चोट भंवर सिंह को पागल कर देगी। अफसोस तो इस बात का है धर्म भाई, चन्नो बहन की वजह से वो राजा जिंदा बच गया। मैंने राजा को दिल की गहराइयों से चाहा था भाईजान, मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती थी। नहीं शन्नो, तुम्हारी जुबान पर उस गद्दार का नाम शोभा नहीं देता। उसे तो एक दिन मरना ही है, भूल जाओ उसे। मैं तो आज ही मरने के लिए तैयार हूं। ये तो विक्रम है, इसे किसने मारा? इसे मैंने मारा कादर भाई, क्योंकि ये हरामखोर मेरी बहन गौरी का कातिल है। ये तुम क्या कह रहे हो राजा? गौरी इस कमीने से प्यार करती थी? हाँ शन्नो, मेरी बहन गौरी बहुत भोली थी।
और हलाली का अंतर मालूम नहीं था। अगर मैं भंवर सिंह और राठौर सिंह से दोस्ती नहीं करता तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि मेरी बहन का कातिल कौन है। आज मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया कादर भाई। अब आप जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं आप सबका गुनहगार हूं। नहीं, तुम गुनहगार नहीं हो, तुम बहादुर हो। गुनहगार तो वो भंवर सिंह है। भूतनी के नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जी बस मारो, मत मारो। मन ने भी तारी खाल खींच के भूसा ना भरवा दियो। तुम्हारा नाम भंवर सिंह नहीं। बचा लो थानेदार जी, बचा लो, मैं मर जाऊंगा तेल लगा के। सांप तो निकल गया जोड़ीदार, अब लकीर पीटने से क्या फायदा। अरे पूरो 20 करोड़ को रोकड़ो छोड़ के भागा है कमीना। मैं क्या करता, वो तो मारने मरने पे तैयार थे तेल लगा के। हुकुम, ये बक्सो बाहर पड़े हुआ था, हम इसे उठा ले। आ गए मारे 20 करोड़। जरूर मारा छोरा लेकर आया होगा। तेरा बेटा नहीं जोड़ीदार, मेरा दामाद राजा लेकर आया है। खोल इसे। मिकी, क्या हो गया जोड़ीदार? मारे लिए सब, अरे सब के सब लुट गए हो। मैं बर्बाद हो गया हो, लुट गया हो, अरे लुट गया हो। विक्की, विक्की मेरे भांजे, ये क्या हो गया विक्की? भंवर सिंह, तू अपने बेटे के लिए कफन खरीदने जाएगा तो अपने लिए भी खरीद लेना। वैसे तो तू भिखारी हो चुका है, क्योंकि तेरा 20 करोड़ रुपया अब मेरे पास है। मैं खुद तेरे कफन के साथ बहुत जल्द तुझे मिलूंगा। तेरा बाप धर्मवीर सिंह। 20 करोड़ गयो फाड़ में। मारा छोरा, मारा छोरा चला गया। धर्म सिंह, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थारे को ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया में किसी ने देखी नहीं होगी। मैं देखता हूं शंकर में कितना दम है।
रघु, मुझे मालूम था कि शंकर की ताकत आजमाने के लिए तुम जो भी तरीका इस्तेमाल करोगे वो तुम्हारी तरह घटिया होगा, लेकिन यह नहीं मालूम था कि ताकत आजमाने के लिए तुम भाड़े के टट्टू भेजोगे। रघु, मुझे तुम पर तरस आता है, तरस। शंकर धर्म। खेल समाचार। इस सप्ताह हुई नेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नेवी चैंपियन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मुकाबला शुरू होने में अब कुछ देर बाकी है। इसे देखने के लिए लोग यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद हैं। ये लीजिए, शंकर अपने प्रमोटर टोनी ब्रगेंजा के साथ रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका मुकाबला है चैंपियन रघुराज के साथ, जो पिछले 5 साल से लगातार चैंपियनशिप जीतते चले आ रहे हैं। ये बहनों भाइयों, वो देखिए चले आ रहे हैं चैंपियन रघुराज। 15 राउंड्स के इस मुकाबले में हर राउंड 3 मिनट का होगा और हर राउंड के बाद 1 मिनट का होगा रेस्ट पीरियड। स्ट्रेट नॉकआउट न होने पर हार जीत का फैसला पॉइंट्स की बिना पर होगा। मिस्टर शंकर, मिस्टर रघुराज, फाइट में कोई फाउल नहीं होना चाहिए। अपने अपने ग्लव्स दिखाइए। गो फॉर हिम बॉय, गो फॉर हिम। याद रखो, कोने में नहीं जाना। गॉड ब्लेस यू सन। तो बहन और भाइयों, लीजिए शुरू होता है पहला राउंड। शंकर ने अपने फन का जो नमूना पेश किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इस राउंड में उन्होंने न सिर्फ रघु के बराबर पॉइंट्स लिए, बल्कि बॉक्सिंग की जिस टेक्निकल सूझबूझ का परिचय दिया है उन्होंने, वो सिर्फ अनुभवी और माहिर बॉक्सर में ही देखने को मिलती है।
शंकर ने रघुराज का डटकर मुकाबला किया। हालांकि अनुभवी मुक्केबाज होने के नाते रघु ने ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, लेकिन शंकर धर्मा जिस हौसले और हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं, उसने यहाँ सभी देखने वालों को हैरत में डाल दिया है। सर दिखाओ। You must move faster. Hit him! Come on! You must move faster. What the hell? रघु के कुछ स्ट्रेट पंचेस शंकर की बाई आंख पर लगे, जिनकी वजह से शंकर कुछ लड़खड़ा गए। शायद ठीक तरह से देख न पाने की वजह से शंकर के वार निशाने पर नहीं बैठे। इस तरह से बहनों भाइयों, रघु इस राउंड में शंकर पर हावी रहे और पॉइंट्स में शंकर से आगे निकल गए हैं। मुकाबले के विजेता है रघुराज। ये वक्त की ज्यादती है कि सिर्फ पॉइंट्स ज्यादा होने की वजह से रघुराज लगातार 6वीं बार ये चैंपियनशिप जीत गए हैं। मैं इसे शंकर धर्मा की बदकिस्मती कहूंगा कि वो मुकाबला जीतते जीतते हार गए। शंकर, फाइट में चोट लगने की वजह से तुम्हारी बाएं आंख की ऑप्टिकल नर्व पर जख्म हो गया है। घबराने की कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में भर जाएगा। लेकिन एक जरूरी बात है। क्या डॉक्टर?
शंकर, अगर इसी जगह पर दोबारा चोट पहुंचे, तुम शायद अंधे हो सकते हो, ब्रेन डैमेज हो सकता है, यहां तक कि तुम्हारी मौत भी। शंकर, अपना ख्याल रखना। सुना तुमने? घबराने की कोई बात नहीं। जब मुझे खुद बॉक्सिंग का कोई शौक नहीं, तो यहाँ कैसे चोट लग सकती है? अरे एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना। मैं तब तक शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगी जब तक तुम कसम नहीं खाओगे कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम बॉक्सिंग नहीं करोगी। ठीक है। ऐसे नहीं, मेरे सर पे हाथ रख के कहो। तुम्हारे प्यार की कसम मुझे, ये हाथ कभी लड़ने के लिए नहीं उठेंगे, लेकिन तुम दोनों को भी एक कसम लेनी होगी। क्या? डॉक्टर की ये बात माँ और पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है वही पापा के साथ हुआ था। वो दोनों वो सदमा अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये दूसरा सदमा ना जाने क्या करते हैं। शंकर, शंकर, कैसे हो बेटा? ज्यादा चोट तो नहीं आई? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, मामूली चोट है, कल सुबह तक घर आ जाएंगे। What a lovely fight, my boy. Lovely fight. Thank you. Cheers. वाह वाह, मुबारक हो। कांग्रेचुलेशन, जीत मुबारक हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? ओहो, ये चोट ज्यादा तो नहीं लगी? तुम यहाँ क्यों आए हो? वेरी गुड क्वेश्चन। वो बात क्या है कि दुनिया ने मजबूर कर दिया। जीत तो तुम गए रघु, लेकिन पेपरों में शंकर की तारीफ ज्यादा है। तुमने जरूर पढ़ा होगा, फिर से पढ़ लो। टोनी, अगर तुम यहाँ 1 मिनट भी और रहे तो मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा बदल दूंगा। नक्शा तुम क्या बदलोगे? नक्शा तो मैंने तुम्हारा बदल दिया। एक दिन मैंने तुम्हें बनाया था, आज मैंने तुम्हें मिटा दिया। कल तक लोग रघु की बातें किया करते थे, आज वो शंकर धर्मा की बातें करते हैं। मैंने अपना बदला ले लिया। रघु, तुम जीत कर भी हार गए। आज पहन लिया बेटे। और बेटे, आज तक ये बोतल मेरी हार की निशानी थी, लेकिन अब ये तेरी जीत की निशानी है बेटे। पापा। हाँ बेटे, आज तुमने दुनिया की नजरों में साबित कर दिया कि तेरी रगों में भी चैंपियन का खून है। हाँ, अब तुम सब देखना, मेरा शंकर जिन बुलंदियों को छुएगा, आज तक हिंदुस्तान का कोई बॉक्सर वहां नहीं पहुंचा।
रो क्यों रहा है? होश संभालने के बाद आज पहली बार पापा के चेहरे पर खुशी देखी, प्यार देखा। प्यार तो मैं बर्दाश्त कर देता यार, लेकिन खुशी, उनकी यह खुशी उस उम्मीद को लेकर है जो मैं कभी पूरी नहीं कर सकता। यार, क्या खुशी भी बाप बेटे के बीच दुख की बात बन सकती है? फिरौज साहब, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। आप शायद मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मगर मेरे बेटे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिलहाल वो अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में मोटर गैराज चला रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी बेटी शायद ऐशो आराम की जिंदगी न गुजार सके, मगर इज्जत की जिंदगी जरूर गुजारेगी। अब आप घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं धर्मा साहब? नहीं खटाव साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरा बेटा वही शंकर है जिसे घड़ी चुराने के जुर्म में आपने एक बार जेल भेजा था। आज दुनिया शंकर को चोर नहीं बल्कि बॉक्सर के रूप में जानती है। फिर भी आपने उसकी बीती हुई जिंदगी की असलियत बताकर अपनी शराफत का सबूत दिया है। मैं कह सकता हूं कि हालात ने शंकर को गुमराह कर दिया होगा, शंकर खुद गुमराह नहीं है। तो मैं ओ सोनू, उठो सोनू, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मैं नहीं उठूंगा, नहाऊंगा भी नहीं, कपड़े भी नहीं बदलूंगा, नाश्ता भी नहीं करूंगा, स्कूल भी नहीं जाऊंगा और तुमसे बात भी नहीं करूंगा। अरे रे रे रे, मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? वो नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए था। अच्छा, वो क्या? वो ये कि शादी से पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे देवर जी बनाओगी। हाँ, और मैंने वादा पूरा कर दिया। तुम अब भी मुझे सोनू बुलाती हो, देवर जी क्यों नहीं? देवर जी पुराने जमाने की औरतें कहा करती थी, अब कोई भाभी अपने देवर को देवर जी कहकर नहीं बुलाती। चलो मैं पुराने जमाने का ही सही, लेकिन तुम मुझे देवर जी कहके बुलाओ, नहीं तो कट्टी बुकातर बम्बई बंद। अच्छा बाबा, तुम जीते मैं हारी। उठो देवर जी। उठो ना बाबा। रजनी, वाकई तुम यार को कितना प्यार करती हो। वो तो है ही ऐसा, उसके हर बात पे प्यार आता है। आखिर भाई किसका है? हाँ। Good evening. Scotch and water, please. Thank you. आजकल मैं जहां भी जाता हूं तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर वहां क्यों चले आते? तुम मुझे गलत समझ रहे हो चैंप। ये महज इत्तेफाक है कि हम अक्सर टकरा जाते हैं। चैंप, ये हर बात पर चैंप चैंप क्या लगा रखा है तुमने? हाँ? चैंपियन को चैंप कहना गलत बात है क्या? याद है ना, फाइट तो तुम ही जीते थे। हाँ मुझे याद है, और तुम भी याद रखो, मैं चैंपियन था, चैंपियन हूँ और चैंपियन रहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो अखबार, टेलीविजन, रेडियो, बॉक्सिंग के बड़े बड़े पंडित यही कह रहे हैं। टोनी, बॉक्सिंग अभी खत्म नहीं हुई है। अगली चैंपियनशिप फाइट में मैं तुम्हारे उस लौंडे की ऐसी मरम्मत करूंगा कि देखने वाले दुहाई मांगेंगे, और उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा
कि चैंपियन कौन है, और तुम्हारी गर्दन शर्म से झुक जाएगी। मेरी गर्दन कभी नहीं झुकेगी। बॉक्सिंग के इतिहास में जो धब्बा मैंने तुम्हारे नाम पे लगा दिया ना, वो कभी नहीं मिटा पाओगे। रघु, तुम शंकर से कभी नहीं लड़ सकोगे, क्योंकि शंकर ने मुझसे वादा लिया था कि वो सिर्फ एक बार लड़ेगा। वो लड़ेगा और तुम उसे राजी करोगे, पर याद रखो, जब तक वो नहीं मानेगा, मैं तुम्हारी जान के पीछे पड़ा रहूंगा। रघुराज से उलझना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा टोनी, बहुत भारी पड़ेगा। Go ahead. Hello, champ. Excuse us. Oh. हेलो रघु। मुझको रघु कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ चैंप हूं। हेलो चैंप। हाँ, और एक और बात याद रखना, मैं चैंपियन था, चैंपियन हूं और चैंपियन रहूंगा। मुझे तो याद है, लेकिन तुम्हें क्यों शक हो गया कि तुम चैंपियन नहीं हो या नहीं रहोगे? मुझे ऐसा कोई शक नहीं, लेकिन अगर तुम अपने आप को तोप समझने लगे हो तो आ जाओ, रिंग में हो जाए एक और मुकाबला। चलो रजनी। चलो, जाने से पहले मेरी तरफ से ये क्रिसमस ग्रीटिंग्स तो लेते जाओ। मुझे तो तेरी बीवी पर तरस आता है कि तुझ जैसा नामर्द इसे मर्दानगी का क्या सबूत देता होगा। बैक, मुझे किसी भी हालत में शंकर रिंग में गफार भाई, गफार भाई, गफार भाई, गफार भाई, गफार भाई, सिर्फ इतना बता दो, कौन थे वो लोग? इंसानी। बात को टाल मत, बात को टाल मत गफर भाई, सिर्फ इतना बता दो कौन थे वो लोग? तुम्हें मेरी कसम, कुरान शरीफ की कसम गफर भाई, बोल।
इन हाथों से मैं किसी को नहीं मारूंगा। तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों के लिए मेरे पैर ही काफी हैं। तो इन पैरों से मारोगे तुम? चलो। शंकर, ये चोट कैसे लगी? मैं गिर गया था। क्या? इधर देखो। तुम समझते हो कि मैं एक बॉक्सर की बीवी होकर इतना भी नहीं पहचान सकती कि ये चोट गिरने की नहीं, लड़ने की निशानी है? साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम मेरी कसम तोड़कर आ रहे हो, लड़कर आ रहे हो? हाँ, मैं लड़के आ रहा हूँ। जानती हो, उन कसाईयों ने जो मेरे गैरेज की हालत बनाई, जो गफर भाई की हालत बनाई, अरे उसे देखकर मैं तो क्या एक मुर्दा भी जिंदा हो जाता रजनी। लेकिन तुम्हारी कसम रजनी, मैंने तुम्हारी दी हुई कसम तोड़ी नहीं। मैं लड़ा जरूर हूं, लेकिन इन हाथों से नहीं, अपने पैरों से। तुमने हद कर दी शंकर। मैंने तुमसे ना लड़ने की कसम मांगी और तुमने उसे शब्दों का खेल बना दिया। कर आज फिर बन सकता है, गफर भाई का इलाज हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें चोट दाएं आंख की बजाय बाएं आंख पर लगती तो जवाब दो मुझे, क्या कर लेती मैं? तो सामने मजबूरी सवाल बनकर खड़ी हो जाए तो क्या जवाब दे सकता रजनी? शंकर, अगर तुम्हें मेरे सुहाग की चूड़ियां तोड़ने का इतना ही शौक है तो लो, अपने हाथों से मेरा गला घोंट दो, मार डालो मुझे, मार डालो। रजनी, तेरी कसम रजनी, आज के बाद मैं कभी नहीं लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शंकर, शंकर। देखो शंकर, जब तक तुम मेरे पैसे लौटाओगे नहीं, तुम्हारा ये गैरेज मेरे पास गिरवी रहेगा। बहुत रोटियां हो गई रजनी, अब तू भी आके बैठ जा। अभी आई माँ? जब से बहू आई है मैं तो आराम कर करके थक गई, मुझे कुछ करने ही नहीं देती। बहू क्या, लक्ष्मी है लक्ष्मी। बस बस बेटी। मेरे मन में भी यही था, अगर बहू आए तो चांद सी। शंकर ने मेरी ये भी मुराद पूरी कर दी। मुराद पूरी करने में मेरा भी हाथ है ना भाभी? सुन बेटे, तू तो सबकी मुरादें पूरी करवाता है, मेरी भी एक मुराद पूरी करवा देना।
कौन से? इनकी तो जब से शंकर पैदा हुआ एक ही मुराद है, मेरा बेटा चैंपियन हो। क्या हुआ? तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? अरे इसमें सोचने की क्या बात है? जल्दी से टोनी से मिलकर रघुराज को चुनौती दो और मुकाबले की तैयारी करो। सोच क्या रहा है? जवाब क्यों नहीं देता? मैं बताती हूँ पापा, इन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी है। बॉक्सिंग छोड़ दी है? तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं बेटा, अब तो नाम और पैसा कमाने का वक्त आया है और तू उसे छोड़ना चाहता है। पापा, मुझे मार धार का एक खतरनाक खेल पसंद नहीं। मैंने इन्हें पहले ही कहा था कि मैं शादी तभी करूंगी जब ये बॉक्सिंग छोड़ देंगे। अब तू बाप बेटे के बीच में आ रही है, हाँ? शंकर, तू चुप क्यों है? जवाब क्यों नहीं देता? मैं रजनी को वचन दे चुका हूं बाबा। वचन? अरे तू राजा हरिश्चंद्र है जो अपना दिया हुआ वचन नहीं ले सकता। उस वचन की कीमत है क्या जिसका ना सर हो ना पैर हो? नहीं बाबा, मैं रजनी को दिया हुआ वचन वापस नहीं ले सकता। मुझे नहीं पता था कि मेरा खून इतना कायर और बुज़दिल निकलेगा कि वो एक औरत की उंगलियों के इशारों पर नाचेगा। और बहू तू, मुझे नहीं पता था मेरे घर की लक्ष्मी मेरे अरमानों का दीवाना निकालेगी। सावित्री, इन दोनों से कह दो आज के बाद मेरे सामने ना आए, अपनी शक्ल न दिखाएं। ये आपको क्या हो गया? ये सब खून? हट जाओ सावित्री। जिस आदमी का खून इतना निकम्मा हो, उसके जिस्म से खून बहे तो ही अच्छा है। सावित्री, ये खून नहीं, ये मेरे आंसू हैं जो मेरा जिस्म इस जोड़ू के गुलाम का बाप होने के गम में बहा रहा है। इसे बहने दो, बहने दो। जिस आदमी का खून इतना निकम्मा हो, उसके जिस्म से खून बहे तो ही अच्छा है। ये खून नहीं, ये मेरे आंसू है जो मेरा जिस्म इस जोड़ के गुलाम का बाप होने के गम में बहा रहा है। यार, भाभी बाहर खड़ी है, बुला रही। सुन यार, भाभी की तबीयत कुछ खराब लगती है। क्या हो रजनी? सोनू कह रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तो फिर क्यों कह रहा है वो? हाँ?
आप सब लोगों को सुनकर यह खुशी होगी कि ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन बच्चे के दिमाग पर चोट का क्या असर हुआ है इसके बारे में मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। ये तो बच्चे के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। सोनू, 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 क्या हुआ डॉक्टर साहब? आओ मेरे साथ। मुझे अफसोस है कि सोनू का दिमाग एकदम सुन्न हो गया है। उसके देखने और सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी है। डॉक्टर, जब तक वो जिंदा रहेगा शायद बेहोशी के आलम में रहेगा। देखिए, अब भी उम्मीद की किरण बाकी है। स्विट्जरलैंड में एक डॉक्टर है, हाँ, वो सोनू का इलाज कर सकता है। इससे पहले भी उसने कई केसेस ठीक किए हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। 2 लाख। शंकर, 15-20 हजार रुपए मैं तुम्हें अभी दे सकता हूं, लेकिन 2 लाख मेरी पहुंच के बाहर हैं। शंकर, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ये घर भी तो सरकारी है। और फिर बेटी, अपनी 20 साल की नौकरी में जो कुछ भी बचा पाया हूं वो यही है। रजनी, बेटी, ये मेरे जेवर है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है बेटी। माँ, इनसे तो कुछ नहीं होगा। आज अगर गराज अपने नाम होता तो उसे बेच के कुछ तो पैसे मिलते। किससे क्या कहें, अल्लाह ताला का करा। रोशी, मुझे पता चला है कि शंकर को पैसों की सख्त जरूरत है। फौरन पता करो उसे कितने पैसे चाहिए और किसकी चाहिए। कैम, मैंने मालूम कर लिया है, शंकर का छोटा भाई अस्पताल में है। उसके इलाज के लिए उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है। यार, मुझे माफ कर दे। मैं हार गया हूं यार, मैं हार गया। शंकर, तूने तो लड़ने से पहले ही हार मान ली, फिर आंसू बहाकर क्यों अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? कम से कम मैं आंसू बहाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, लेकिन तुम तो बहुत बड़े सुरमा निकले ना, जिसने अपनी हर जिम्मेदारी के आगे घुटने टेक दिए। क्या किया है तुमने? बताओ, तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो मैं नहीं कर सका? हाँ, अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो तुम्हारी तरह शराब पीकर जिंदगी को गाली नहीं दे सका। ये सच है शंकर, सच है।
मैंने शराब की बोतल को अपनी जिंदगी का कंधा बनाया, लेकिन आज ये शराबी एक बाप होने की दुआ मांगता है। बेटे, मेरा सोनू मुझे वापस ला दे, मेरा सोनू मुझे वापस ला दे। पापा, मैं मजबूर हूँ पापा। मैंने हर सूरत आजमा कर देखी और कोई रास्ता बचा नहीं। एक रास्ता है शंकर, एक रास्ता है। इसे हरा कर तू 2 लाख रुपए जीत सकता है। कल तक मैं ये साबित करना चाहता था कि मेरी रगों में भी चैंपियन का खून है, लेकिन आज मैं कोई चीज साबित नहीं करना चाहता। बेटे, मुझे सिर्फ सोनू की जिंदगी चाहिए। बेटे, मुझे सिर्फ सोनू की जिंदगी चाहिए। बेटे, पापा। बेटा, एक दिन उन्होंने इस घर की खुशी छीन ली थी। आज इन्हें बैठकर वो खुशियां वापस ला दे मेरे लाल, वापस ला दे। नहीं मां, मैं इन्हें कभी नहीं पहन सकता। मैं मजबूर हूं मां, मैं मजबूर हूं। नहीं, तुम मजबूर नहीं हो। वो कसम जो जिंदगी को मौत के हाथों जलील होने दे, कोई कसम नहीं। मजबूरी कमजोर का आसरा है, तुम्हारा नहीं। जाओ, तुम मुक्त हो, सारी कस्मों से आजाद हो। जाओ।
यार, मैं जा रहा हूं। मैं तुझसे सिर्फ ये कहने आया था कि आज के बाद मौत कभी हम जैसे गरीब इंसानों से टक्कर नहीं लगी। मैं रहूं या ना रहूं, तू जिंदा रहेगा यार, तू जिंदा रहेगा। रो मत रजनी, वरना तेरा प्यार मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। मां की मेरी जीत हो। जीतेगा कैसे नहीं? आज मेरे दोनों जिगर के टुकड़े उसके हाथ में। आज भी अगर उसने वही सलूक किया जो मेरे सिंदूर के साथ किया था, तो उसकी ये सारी धरती मेरे आंसुओं में डूब जाएगी। जा बेटे। सोनू, सब कुछ जानते हुए भी मैंने तेरी यार को मौत के मुंह में भेज दिया है। तुझे तो मालूम है कि अगर उनकी बाएं आंख पर दोबारा चोट लगी तो उनकी मौत भी हो सकती है। तुम ही तो बताओ भला, आज तक कोई ऐसी सुहागन हुई होगी जिसने अपनी सुहाग की कीमत विधवा होने के लिए चुकाई हो। मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। तुम ही तो बताओ भला, आज तक कोई ऐसी सुहागन हुई होगी जिसने अपनी सुहाग की कीमत विधवा होने के लिए चुकाई हो। खुदगर्ज देखे हैं, लेकिन तुझसा खुदगर्ज आज तक नहीं देखा। तू हर कदम पर मुझे हराता रहा है। मैंने तेरी हर चोट सही है, लेकिन आज तू मेरे आंखों के दोनों चिराग मुझसे छीन लेना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपना सर तेरे चरणों में नहीं रखा। क्या चाहता है तू? बोल, क्या चाहता है? यही ना कि मैं अपना सर तेरे कदमों में रख दूं। लो, झुका दिया मैंने अपना सर तेरे कदमों में। अब तो मुझे मेरे बच्चों की जिंदगी बख्श दे। अब तो मुझसे मेरी औलाद मत छीन। मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान,
मेरे बेटों की रक्षा करना। दोस्तों, आज की इस सनसनीखेज बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मुकाबला बस अब शुरू ही होने वाला है कुछ ही देर में। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी इस ओर ब्लू कॉर्नर में है शंकर धर्मा, मेरी इस ओर रेड कॉर्नर में है पिछले 6 सालों से चले आ रहे चैंपियन रघुराज। इस बार मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो लीजिए साहब, वो घड़ी आ गई। याद रखो, पहला राउंड शुरू होने को है। देखे कौन जीतता है, कौन हारता है। आखिरी बार नहीं छोड़ना। पहले राउंड में ही शंकर ने रघु पर अटैक करना शुरू कर दिया है और वो अपनी पिछली हार का रघु को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कि दोनों बॉक्सरों की मुट्ठियों में दो जबरदस्त तूफान धीरे धीरे उठने की तैयारियां कर रहे हैं। जान से मुकाबला जीतने की कोशिश कर रहे हैं और इस चैंपियनशिप की कसौटी पर किसका विश्वास खरा उतरेगा ये फिलहाल बताना मुश्किल है। देखें आगे आगे क्या होता है।
फिर पकड़ लिया जैसा कि आपने देखा, और रेफरी के बीच बचाव करने पर रघु झगड़े पर उतर आया। भाई लगता है कि रघु बॉक्सिंग का मुकाबला नहीं बल्कि शंकर के साथ कोई जाती जंग, कोई पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भी शंकर की दाद देनी होगी कि उन्होंने अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोया है। रघु की बौखलाहट और शंकर की संजीदगी इस बात की गवाह है कि मुकाबले में धीरे धीरे शंकर का पल्ला भारी हो रहा है। टेक्निक का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने शंकर को चारों खाने चित कर दिया है। उनकी हालत देखकर लगता है कि उनका स्टेमिना कुछ मेरा ख्याल है जवाब दे चुका है और मुकाबले का रुख अचानक रघु की तरफ पलट गया है। देखिए अब अगले राउंड में क्या होता है। ठीक है ना? देखो अपनी बाईं आंख का ख्याल रखना, बाईं आंख का ख्याल रखना, समझे? बाईं आंख। बाईं आंख कुछ कमजोर लगती है। जितने भी घूंसे मारो बाईं आंख पे मारो, बाईं आंख पे, समझे? शंकर तुम ठीक हो ना? Hit him on the left eye. हालांकि अब हर तरह से रघु की जीत निश्चित है और शंकर के चेहरे से मालूम होता है कि वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे। फिर भी न जाने वो कौन सी ताकत है जो उनकी हिम्मत बांधे हुए है। मैं चैंपियन था, मैं चैंपियन हूँ। Come on, hit him! मैं चैंपियन रहूंगा।
मैं लड़ूंगा, मैं फाइट रुकवा रहा हूँ। नहीं, फाइट मत रोकिए, मुझे जीतना है। सोनू के लिए मुझे जीतना है, मुझे